चलिए, तो आज हम लोग जो डिटेल पर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पैराबोला की एक प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से आपकी पैराबोला की एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज होती है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक पैराबोला है आपके पास, या हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये इसका फोकस होता है इधर एस a, 0। तो हमारे पास पैराबोला के जो भी रिजल्ट हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला पे वेरीफाई हो जाते हैं वो एक्चुअली स्टैंडर्ड पैराबोला, वो जनरल पैराबोला पे भी एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं। तो सारे पैराबोलास के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है जो एज इट इज अप्लाई हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पी पर, पैराबोला पर अगर एक पॉइंट में ले लेता हूँ पी, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने। इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये सपोज ये टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये पैराबोला को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री को, सपोज ये टेंजेंट है आपकी। और इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है, सपोज इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो आपके एक्सेस ऑफ सिमेट्री को एन पर इंटरसेक्ट कर देता है, मान लीजिए ये एन पर इंटरसेक्ट कर देता है। और ये इसकी जो फोकल डिस्टेंस है, ये जो फोकल डिस्टेंस है इसकी, ये तो आपके पास एस पी होनी ही है। तो ये पैराबोला की ये वाली थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास एस पी, एस पी, एस एन और ये एस टी तीनों इक्वल होती हैं। और पैराबोला की जो डेफिनेशन है, पैराबोला पर किसी भी पॉइंट की फोकल रेडी उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ के इक्वल होता है। लाइक अगर ये डिस्टेंस हम पी से, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे पीएम प्रोपागेट कर दें तो ये पीएम और ये फोकल डिस्टेंस जो है या ये भी इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम तो बोलती है कि भाई एस टी इक्वल टू एस एन इक्वल टू एस पी होता है। और पैराबोला की डेफिनेशन से जानते हैं हम एस पी इक्वल टू पी एम भी होता है। तो ये चार लेंथ जो होता है होती है, अभी आपको देखने में लग रहा होगा एस टी और एस एन, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एस टी इतना बड़ा है कि ये कैसे सर इक्वल हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने फ्री हैंड से डायग्राम बनाया है। अगर इस डायग्राम को भी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाएगा तो यस, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आएंगी। और मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे इक्वल है। चलिए, टेंजेंट एट टी, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? अगर ए टी स्क्वायर कॉमा 280 है, इस पर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास टेंजेंट की? y इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी। इसमें अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए। और जैसे y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास x अपॉन टी माइनस ए टी। तो x इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए इसके, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। s का कोऑर्डिनेट आपको पता है। रही बात नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पर क्या होती है? y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टी प्लस ए टी क्यूब प्लस 280। ये आपको एन इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर। तो यहाँ पर अगेन आप y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। और y इक्वल टू 0 आप जैसे ही पुट करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा एक्स टी इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 280, ये एक रिजल्ट आ जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए टी स्क्वायर प्लस 2a। तो ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए टी स्क्वायर प्लस 2a कॉमा 0। अब देखिए आप फोकल डिस्टेंस की इसकी बात करें तो फोकल डिस्टेंस चाहे तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, और डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते तो पैराबोला की आपके पास जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि फोकल डिस्टेंस आपके परपेंडिकुलर जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर डाला जाता है उसी के इक्वल होती है। तो यहाँ से भी निकल के आ सकती है कि ये आपके जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका माइनस ए कॉमा 0। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसकी, ये आपके पास माइनस ए है, माइनस ए, ये डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी ए है, ये कोऑर्डिनेट आपका माइनस ए हो जाएगा। और अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 80 है तो यहां से लेकर के ये यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक? ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो डिस्टेंस आपके पास 80 स्क्वायर हो जाएगा। यस, 80 स्क्वायर हो जाएगी। आप बोल के बता सकते हैं, आपके माइक फ्री है, बोल के बता सकते हो आप। तो आपके पास मैं अगर बात करूं पीएम की, तो पीएम जो पूरी डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 80 स्क्वायर प्लस ए। अब देखिए आप एस टी की बात करिए तो एस टी ये ओरिजिन है आपका, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो ये माइनस 80 स्क्वायर अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो ये ओटी तो आपके पास 80 स्क्वायर है प्लस ये आपके पास ए है। तो आपके पास ये एस टी जो है ये भी कितनी हो जाएगी? 80 स्क्वायर
प्लस ए। अब बात कीजिए इसकी, तो ये ओ एन यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एटी स्क्वायर प्लस टू है, और ओ एस आपके पास ऑलरेडी ए है, तो ये एस एन कितनी हो जाएगी, एस एन, एस एन आपके पास हो जाएगी एटी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस ए, यही तो होगी ना। ओ एन आपके पास एटी स्क्वायर प्लस टू है और ओ एस आपके पास ए है, तो ओ एन में से ओ एस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ओ एन में से ओ एस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एस एन आ जाएगा, तो ये एस एन आपके पास वही है, तो ये भी आपके पास एटी स्क्वायर प्लस ए है। तो ये तीनों की तीनों जो डिस्टेंसेज हैं ये मैंने आपको इक्वल करके दिखा दी है, एस टी, एस एन, एसपी और पी। एसपी तो आपके पास पीएम के इक्वल होता ही है, तो पीएम अगर आपके पास एटी स्क्वायर है तो ये एटी स्क्वायर प्लस ए है, तो ये एसपी भी आपके पास इतना ही होगा। तो अब ये बात क्लियर है किसी भी टेंजेंट पर कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर टेंजेंट एक्सेस ऑफ सिमेट्री को टी पर इंटरसेक्ट कर दे और नॉर्मल एक्सेस ऑफ सिमेट्री को अगर एन पर इंटरसेक्ट कर दे, और पॉइंट पी खुद इसकी फोकस आपके पास यहाँ पे पैराबोला का एस है, तो एस पी, एस एन, एस टी और पीएम ये सब इक्वल होती है। क्लियर है ये बात? अमृता नम्रता ये बात क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए बेटा ठीक है। अब देखिए, तो फिर इसका मतलब कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही आपके पास प्रॉपर्टी है, इफ द टेंजेंट, if the tangent at, if a tangent and a normal, sorry, if a tangent and normal at any point p, 80 square, 80 square a t स्क्वायर कॉमा 280, इसको थोड़ा सा नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 intersect axis of symmetry at t and n respectively, then st equal to sn equal to sp equal to pm होता है। ये है आपकी एक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब यहां से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे निकल के आती है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं क्या है, इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए ये हुआ आपका पैराबोला, समझना बेटा इस बात को, ठीक है ना। ये पॉइंट पी लीजिए आप यहाँ पे पी, ये आप फोकस एस लीजिए, ए कॉमा जीरो, ठीक है ना। एज इट इज मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, सारे फीचर वही हैं, सारे वही फीचर्स होंगे आपके, है ना। अभी जो रिजल्ट है वो खुद आपको रियलाइज होना चाहिए, तब जाकर के तो क्वेश्चन एफिशिएंसी से बनता है यहाँ का, और जेई का ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है ये। डायरेक्ट्रिक्स भी बना देते हैं यहाँ पे, चलिए ये लीजिए डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी, और यहां से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम, ये ओरिजिन है, ये आपके पास आपकी वाई एक्सिस है और ये आपके पास आपकी एक्स एक्सिस है। चलिए एसपी भी बना देते हैं, ये आपके पास फोकल रेडी, ये हो गई एसपी। तो चलो बेटा एक बात बताओ, अभी अभी हमने देखा ना कि एस टी इक्वल टू एस टी और एस पी ये इक्वल है, अभी अभी तो हमने देखा, लाइक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, एस टी और एस पी इक्वल है। देन अगर ये इक्वल है, देन इन ट्राइंगल एस पी टी आप मुझे बताइए क्या एंगल एस टी पी इक्वल टू एंगल एस पी टी नहीं होगा क्या? लाइक मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगल है, ये एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा भाई, इक्वल साइड्स है ना,
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल तो इक्वल होता है, ये तो 9th-10th में पढ़ाई गई थ्योरम में। क्लियर है ना बात? ये एस पी और एस टी अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल थीटा होंगे। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलो बेटा, और अगर ये एंगल इक्वल हैं तो एक बात देखना बेटा, हम ये भी जानते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये आपके पास किसी भी पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये लाइन तो आपस, क्योंकि ये भी तो एंगल आपका 90 डिग्री होता है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल भी है बाय डिफॉल्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये पैरेलल भी होंगी दोनों एंगल एक ही, ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, तो आपके पास किसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल होगा, और अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है वो ये एंगल के भी बराबर होगा। इट मींस हम ये भी बात बोल सकते हैं एंगल एस टी पी, एंगल एस टी पी इक्वल टू एंगल टी पी एम। रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेटेड एंगल, ऑल्टरनेटेड एंगल। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? हाँ सर। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द टेंजेंट, टेंजेंट अगर मैं ये बात लिखूं आपके सामने, ये प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं टेंजेंट, पहले पूछ लेता हूं आपसे भाई कि आपको तो समस्या नहीं है कि जो टेंजेंट है वो एसपी और पीएम का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ही तो है। हाँ। ठीक है, अच्छा, अब एक मिनट देखना इधर, अब ये नॉर्मल है, इस एंगल को अब नॉर्मल के लिए ये बोलते हैं कि पी एस इक्वल टू एस एन है, देन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? पी एस एन, पी एस एन किस ट्राइंगल में? देन इन ट्राइंगल पी एस एन, पी एस एन ट्राइंगल में आप देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं तो एंगल, एंगल एस पी एन, एंगल एस पी एन इक्वल होगा आपके पास एंगल एस एन पी के। ये एंगल अगर हम अल्फा बोल दें और ये एंगल अगर हम अल्फा बोल दें तो ये भी एंगल अल्फा होगा, इस एंगल को अल्फा बोलेंगे तो ये भी अल्फा होगा, इक्वल है ना लाइन, ये इक्वल है ना। और दूसरा, जरा मैं काम करता हूं, ये जो परपेंडिकुलर है इसको जरा मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं इसको, इसी परपेंडिकुलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये लीजिए, यस। और अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो फिर से ये लाइन और ये लाइन फिर से पैरेलल हो गई, और ये एंगल और ये एंगल फिर से आपके अल्फा हो गए, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा ऑल्टरनेटेड एंगल से। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो नॉर्मल है ये भी आपके पास एस पी, और ये जो आपके पास परपेंडिकुलर डाला है आपने डायरेक्ट्रिक्स पर, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो मतलब बात तो ये हो गई कि एसपी और पीएम का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर तो टेंजेंट खुद हो जाती है, और ये जो एक्सटर्नल एंगल बनता है उसका एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल खुद हो जाता है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? हाँ। तो यहां पर मैं इसको एज अ स्टेटमेंट लिख देता हूं, द टेंजेंट इन अदर वर्ड, यही प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से, इन अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, इन अदर, इन अदर वर्ड्स, tangent and normal are internal and external angle bisectors between focal radii and perpendicular
टू डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ये भी क्लियर होगा आपको? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? रिप्लाई कीजिए। नहीं सर। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक ही प्रॉपर्टी है ये अभी तक कुछ अलग नहीं किया है। इसी प्रॉपर्टी को यहां देखा, इसको स्टेटमेंट लिख करके जस्टिफाई कर दिया। इसी स्टेटमेंट से दूसरा मतलब हमने निकाल दिया, सेम प्रॉपर्टी चल रही है अभी। और इसी प्रॉपर्टी का तीसरा जिसको हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये अलग नहीं होती है, यही प्रॉपर्टी आगे जाकर के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बन जाती है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? any light ray, LIGHT, light ray emitted from focus of parabola become parallel to the axis of symmetry after hitting to पैराबोला। कहने का मतलब क्या है? अब देखिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे, इसी से ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी निकल के आती है। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि ये कोई पैराबोला है आपका, ठीक है, ये एक पैराबोला है, ये आपका यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, और यहाँ से एक लाइट रे एमिट होती है सपोज। तो ये एक लाइट रे निकालते हैं, और ये इसको हिट करके ऐसे पैरेलल हो जाती है। तो ये कैसे होता है अभी देख लेते हैं आपके सामने। देखिए ये पॉइंट पी है, अगर यहां पर लाइट रे अगर इंसिडेंस करी है तो इस सरफेस के ऊपर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी कर्व्ड सरफेस पर, नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है भाई? पहले तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पर, तो ये टेंजेंट हो गई इस सरफेस पे, ये टेंजेंट हो गई, सपोज ये टेंजेंट हो गई, और इस पर अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक फिजिक्स का एक रूल होता है कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल जो होता है वो सेम रहता है। क्या यही होता है क्या? अच्छा ये बताइए, अगर ये एंगल अल्फा है, तो हमने अभी अभी तो पढ़ा है इस चीज को, ये देखिए कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। और ये जो रे, ये जो लाइट, ये जो लाइन है, ये आपके इसके पैरेलल है या नहीं है? आप ही बताइए, क्या इसके पैरेलल है या नहीं है ये? हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को नॉर्मल से एंगल, जो इंसिडेंस एंगल है वही रिफ्लेक्शन एंगल अगर मैंने रखा, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये जो लाइट रे है, ये जो एंगल अल्फा, तभी पॉसिबल है जब ये पैरेलल हो जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ। यही है आपके पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के, यही है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के, एनी रे एमिटेड फ्रॉम the from the focus of parabola will become parallel to axis of symmetry after hitting parabola। तो यहां से कोई भी निकलने वाली जो लाइट रे होगी वो आपके पैराबोला की इंटरनल सरफेस को हिट करेगी। इसको पैराबोलिक मिरर बोला जाता है। क्वेश्चन जब आता है तो बोला जाता है that a light ray is emitted from the focus S and it hit टू अ पैराबोलिक मिरर। मतलब ये जो
मिरर है, इसकी सरफेस पैराबोलिक है, तो हिट होने के बाद में आपके पास रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन है वो पूछी जाती है कई बार। तो इस तरीके से होता है क्वेश्चन। और कई बार ऐसे भी होता है, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर बाहर से देखा जाए, ये यहाँ तक, अगर यहाँ से अगर लाइट रे निकलेगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी बनता है यही क्वेश्चन सेम आपका, कि अभी जो लाइट सोर्स है वो बाहर से आ जाए। अब जो है लाइट सोर्स वो बाहर है आपका, वो बाहर है। अच्छा, इसको आफ्टर हिटिंग पैराबोला एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां से लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल कोई लाइन आएगी तो वो फोकस की तरफ मूव हो जाएगी। ये है कहने का मतलब, दोनों तरफ से होता है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर यहां से आएगी तो वो भी आपके पास नॉर्मल से सेम एंगल बना करके ही तो मूव होगी, तो ये एंगल जितना है तो यही एंगल उतना बनेगा, तो ये यहां आ जाएगी। इधर से निकलेगी तो ऐसे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइन आएगी तो ऐसे मूव हो जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन क्या है ना, घुमाने के लिए बाहर से पूछा जाता है कि लाइट सोर्स यहां नहीं बोला उसने, वो बोलता है कि लाइट सोर्स यहां बाहर रखा हुआ है, और यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल एक लाइट आती है, लाइट रे आएगी इस तरीके से, अलग लाइन से ले लेते हैं इसको। तो वो बोलता है कई बार कि इस तरीके से आया ये लाइट सोर्स, ये यहाँ है और ये ऐसे रे आई, तो ये ऐसे रे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछ लेगा। तो आप बताइए रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, कहां पर मूव होगी, आप ही बताइए, इससे हिट करके किस तरीके से जाएगी बताइए। ये बाहर से आया है, फोकस की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होगी, मगर क्योंकि अगर बेटा ये मिरर है ना तो एक्चुअली ये ऐसे जाएगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो इसी की तरफ मूव करते हैं। मतलब अगर ऐसे आई है आपके पास लाइट रे, इधर से आई है तो ये ऐसे जाएगी, और इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे आप तो ये आपके पास फोकस की तरफ पॉइंट करती हुई निकलेगी। तो ये पॉइंट आपको पता है, आप ये अगर लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो ये पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, ये तो इजी है निकालना, बहुत इजी है। कि ये जो भी इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम y कोऑर्डिनेट यहां पर हो जाएगा। सपोज अगर मैं पैराबोला ये लेता हूं y² इक्वल टू 4x लेता हूं, अब ये पॉइंट मैं आपको बोलता हूं -3,2, ये बोल दिया मैंने, और -3,2 अगर मैंने बोला तो -3 आपके पास ये होगा, और y कोऑर्डिनेट आपका 0,2 हो जाएगा, और 0,2 हो जाएगा तो ये पॉइंट निकालना कोई बड़ी चीज है नहीं आपके पास में। कैसे निकालोगे, y इक्वल टू 2 रख दो ना बेटा यहाँ पे, तो जैसे ही आप y इक्वल टू 2 रखोगे, जैसे ही आप y इक्वल टू 2 रखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2 जैसे ही रखोगे आपके यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब ये पॉइंट आपके पास 1 है, और ये पॉइंट अगर आपके पास 1 है तो ये इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये 1,0 है। एक्चुअली क्या है ना, ये पॉइंट आपका यहीं आ जाएगा ऊपर इस केस में, खुद पैराबोला पे। तो ये आपके पास में पॉइंट जो है वो 1,2 है, और ये पॉइंट आपके पास 1,1 है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए, और लाइन की इक्वेशन आपके पास कितनी आएगी, x इक्वल टू 1, ये आ गई लाइन की इक्वेशन आपके पास। एक्चुअली क्या है ना, ये डायग्राम मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया कि ये आपके पास जो पॉइंट 1 है ना बेटा, वो पॉइंट 1 आपके पास ये यहाँ पे ही आ जाएगा, ये इधर इस तरीके से, तो ये इधर इसकी थ्रू ही चल जाएगी ये लाइन आपके पास, ये हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हिट करने के बाद जो लाइन होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी किसकी तरफ पॉइंट करते हुए होगी, आपके पास फोकस की टुवर्ड्स पॉइंट करते हुए पास होगी। समझ में आया, प्रॉपर्टी क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए ठीक है भाई, ओके।